नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड काफी चर्चित किताब है ये। बिल्कुल। और हम इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इसका एक सार है, एसेंस है। सही। इस किताब की खास बात यह है कि ये पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग, मतलब एकदम विपरीत नजरिए दिखाती है। हाँ, वो डैड वाली बात। एक तरफ लेखक के अपने पिता पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारी, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता जो बिजनेस करते थे, निवेश करते थे, वो रिच डैड। बिल्कुल। तो आज हमारा काम है इस सोर्स से पैसे की समझ बढ़ाने वाले जो सबसे काम के सबक हैं वो निकालना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात, पैसे को लेकर ये दो अलग मानसिकताएं हैं। हाँ। पुअर डैड की सोच थी, भाई पैसे के लिए काम करो, मेहनत करो। जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। हाँ, जबकि रिच डैड का मानना था कि नहीं, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि निवेश करो, अपना बिजनेस खड़ा करो, जिससे पैसा खुद चल कर आए। अच्छा, और यहीं पर मुझे लगता है वो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ की बात आती है। हाँ बिल्कुल। सोर्स यही बताता है कि स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं पर पैसा मैनेज करना ये चीजें नहीं सिखाते। सही कहा। और यही संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लायबिलिटीज का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देखिए, संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, मतलब जिससे इनकम हो। जैसे मान लीजिए किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी या स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड। अच्छा। और देनदारियां वो हैं जो जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कार का लोन या घर का लोन जिसकी आप किस्तें भर रहे हैं। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि अमीर लोग संपत्ति बनाने पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर ऐसी देनदारियां जमा कर लेते हैं जिन्हें वो गलती से संपत्ति समझ बैठते हैं। जैसे कि अपना घर। कई बार लोग घर को संपत्ति मानते हैं। हाँ बिल्कुल। जबकि अगर आप उसमें रह रहे हैं और उसका लोन चुका रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो वो पैसा ले रहा है, दे नहीं रहा, तो वो देनदारी हुई एक तरह से। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और ये सीधे सीधे अपने काम से काम रखो वाले सिद्धांत से जुड़ता है। मतलब ऐसी चीजें बनाओ जो आपको आय दें, इनकम दें। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात निकलती है। बताइए। कि सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करो। किताब कहती है कि ऐसी स्किल्स सीखो जैसे सेल्स, मार्केटिंग, निवेश कैसे करते हैं, लीडरशिप। हाँ, ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी हैं। क्योंकि ये हुनर आपको सिर्फ सैलरी पर टिके रहने के बजाय वो असली फाइनेंशियल आजादी की तरफ ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये सब करने के लिए ज़ाहिर है हिम्मत चाहिए। हाँ, डर तो लगता है। सोर्स यही कहता है कि डर पर काबू पाना होगा और सोच समझकर जोखिम, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। पैसे खोने का डर ही तो है जो ज्यादातर लोगों को उस चूहा दौड़ में फंसाए रखता है। अच्छा, ये चूहा दौड़ या रैट रेस, ये क्या है असल में? रैट रेस मतलब वो एक अंतहीन चक्कर। आप नौकरी करते हैं पैसा कमाने के लिए। हाँ। फिर खर्चे बढ़ते हैं तो और पैसा चाहिए होता है। हाँ। फिर इसके लिए और मेहनत करते हैं और ये चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। समझ गया, एक जाल जैसा। बिल्कुल। किताब कहती है कि सफल लोग इस डर से आगे बढ़ते हैं। वो जोखिम लेते हैं, लेकिन अंधाधुंध नहीं, सोच समझकर और अपनी गलतियों से सीखते हैं। मतलब सिर्फ जॉब सिक्योरिटी ढूंढने के बजाय एक उद्यमी या कारोबारी की तरह सोचना। एग्जैक्टली, वही माइंडसेट शिफ्ट। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है? ये सोच में बदलाव की बात है। हाँ। सिर्फ एक कर्मचारी बने रहने की मानसिकता से हटकर एक निवेशक या उद्यमी की तरह सोचना और लगातार सीखते रहना। हाँ, सीखते रहना और संपत्ति बनाने पर ध्यान देना। बिल्कुल। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? एक तो पैसे की समझ यानी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। हाँ, सबसे जरूरी। दूसरा, संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना बहुत अहम है। बिल्कुल। तीसरा, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, हुनर सीखने के लिए भी काम करना चाहिए। सही। और चौथा, डर को पीछे छोड़कर सोच समझकर जोखिम उठाने का साहस जुटाना होगा। एकदम सही कहा। तो ये मुख्य सबक हैं इस किताब से। और अब यहाँ एक सवाल है जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, खासकर संपत्ति बनाने और फाइनेंशियल एजुकेशन के आइडियाज को, कोई भी व्यक्ति अपनी मौजूदा कमाई से आगे बढ़कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और सुधारने के लिए आज पहला छोटा कदम क्या उठा सकता? ये वाकई सोचने लायक सवाल है। पहला कदम क्या हो सकता है?